हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर करेंगे पाइथन में। पाइथन का टॉपिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो करेंगे। ठीक है, इसमें है फर्स्ट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट इक्वल टू साइन इज ए assignment operator. That means the operator assign a value to a variable. ठीक है, जो भी हम वैल्यू वेरिएबल को असाइन करते हैं तो वो हम ऐसे करते हैं। सपोज देखो x इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें हमने क्या यूज़ किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। और जो वैल्यू 10 है वो हमने किसको असाइन की है, x वेरिएबल को। ठीक है, जो वैल्यू Python store the value of 10 in the variable x। ठीक है, पाइथन ने जो 10 वैल्यू है वो किस में स्टोर की है, x नाम के वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो ये अब अगर हम इसको रन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, चेक करते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 10। ठीक है, ठीक है, ये देखिए 10। ठीक है, x को क्या वैल्यू असाइन हुई है, 10 वैल्यू। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऐड एंड असाइन। ठीक है, हम एडिशन ही परफॉर्म करेंगे बट इन असाइनमेंट भी कर देंगे साथ में और एडिशन भी परफॉर्म करेंगे साथ में। दोनों ही ऑपरेटर्स हम एक साथ, ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, it add a value to the existing variable and store the result। ठीक है, एक तो वो जो वैल्यू हम उन्हें उसको असाइन की है वो होगी, दूसरा हम उसी वेरिएबल में एडिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखिए x इक्वल टू 10। ठीक है, हमने 10 को क्या वैल्यू असाइन कर रखी है, 10 किसको असाइन कर रखा है, x वेरिएबल को। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स x इक्वल्स टू x प्लस 5। दैट मीन्स x की पहली वैल्यू क्या है, 10। 10 प्लस 5 इक्वल्स टू हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 15। मैं आपको सेम दिखाती हूँ इसमें नेक्स्ट वाले में। ठीक है, जैसे हमने x की वैल्यू क्या ले रखी है, 10 है, 10 वैल्यू असाइन कर रखी है, तो हमें असाइनमेंट और ऐड ऑपरेशन दोनों एक साथ परफॉर्म करने हैं। तो हम कैसे करते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये और जो ऊपर वाला ऑपरेशन है वो दोनों सेम ही वर्क करेंगे, बस उनको लिखने का वे डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम इसको रन करेंगे तो इसका भी रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, सॉरी। अब अगर हम इस x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 15। ठीक है, ऐसे। और अगर हमें इसी ऑपरेशन को, अगर हमें ऐड और असाइन दोनों करने हैं तो हम इस वे में लिखेंगे, x इक्वल्स टू, सॉरी, x प्लस इक्वल्स टू 5, द सेम वे एज लाइक दिस वन। ओके, द नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसमें हम सब्ट्रैक्शन और असाइनमेंट दोनों एक ही टाइम पे करेंगे। ठीक है, इट सब्ट्रैक्ट ए वैल्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेरिएबल। ठीक है, हमने x की वैल्यू क्या ले रखी है, 10। तो अब हम इसमें क्या है, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट दोनों एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। x माइनस इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स x इक्वल्स टू x माइनस 3। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 7। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 7। अगर सेम जो अगर हमें सेम इसी ऑपरेशन को दूसरी तरह से परफॉर्म करना है, सपोज लाइक दैट x इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें हमने 5 माइनस किया है और इसमें हमने 3 माइनस किया है, ठीक है। तो जो अब हमारे पास रिजल्ट आया था, x की वैल्यू क्या आई थी 7, 7 आ गई थी। अब 7, अब जो x की वैल्यू है वो करंट वैल्यू है, तो अब उसने 7 में से 5 माइनस करके हमें 2 प्रिंट कर दिया है, ठीक है। हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इट परफॉर्म बोथ द ऑपरेशन लाइक इट मल्टीप्लाई द एग्जिस्टिंग वैल्यू, ठीक है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू है x की, उसी के साथ जो हम नई वैल्यू देंगे उसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है हमारे पास, एग्जिस्टिंग वैल्यू है हमारे पास x की 10, ठीक है। तो सेम हमें वैसे ही करना है, x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स x इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है 10, 10 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा प्रिंट होके 20, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 20, ठीक है। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिखाती हूँ आपको मैं, x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 2, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास 20 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 करते हैं तो रिजल्ट 20 आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ ऑपरेटर, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास x को हमने वैल्यू असाइन कर दिया है, इसमें वैल्यू क्या स्टोर कर दिया हमने 10। अब उसके बाद हमने डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर लगाया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कैसे करेगा, x इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये और ये दोनों सेम ही काम करेंगे, ठीक है। तो हमें रिजल्ट में क्या वैल्यू आएगी 5, ठीक है। 10 किसके साथ डिवाइड हो रहा है हमारे पास 5 के साथ, वो ये हमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे पास डिवीजन में जो वैल्यू आती है वो हमेशा डेसिमल फॉर्म में आएगी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसलिए इसका रिजल्ट क्या आया 5.0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर मॉडुलस एंड असाइन, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, जब हमें किसी चीज का रिमाइंडर फाइंड करना हो, इट फाइंड द रिमाइंडर एंड स्टोर इट, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, x को क्या वैल्यू स्टोर कर दी है 10 वैल्यू स्टोर कर दी है, तो हमें वही ऑपरेटर यूज करना है मॉडुलस ऑपरेटर, x मॉडुलस इक्वल्स टू 3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, x इक्वल्स टू x मॉडुलस 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों एक ही काम करेंगे, ये 10 को 3 के साथ डिवाइड करके जो मॉडुलस रिमाइंडर आएगा, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई करके जो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 1, ठीक है। तो हमें रिजल्ट में क्या दे देगा 1, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। बट जो रिमाइंडर है रिमाइंडर, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, डिवीजन और फ्लोर ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है कि जो डिवीजन है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिजल्ट में आपको देगा, और जो फ्लोर है वो आपको न्यूमेरिक वैल्यू देगा। ठीक है, ठीक है, वो डेसिमल पॉइंट वैल्यू आपको नहीं देगा। ठीक है, सेम लाइक दैट हमारे हमने क्या कर रखा है कि x को हमने टेल वैल्यू असाइन कर रखी है, और सेम ऑपरेशन हमें यहाँ परफॉर्म करना है फ्लोर में। फ्लोर में हम टू लाइंस यूज करते हैं, टू डिवाइड लाइंस यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x इक्वल्स टू x मॉडुलस 3, सॉरी फ्लोर। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपको, अब 10 की वैल्यू 10 जो x की वैल्यू है उसको 3 के साथ डिवाइड करके आपको क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, देखिए 1। ठीक है, 1 क्या है कि आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ विदाउट डेसिमल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है पावर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। पावर क्या है कि अगर हमें किसी नंबर की पावर वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या ली है 2, तो x रेज टू पावर 3। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 है तो हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू x पावर ऑफ 3। ठीक है, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा 8। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, सॉरी उसने डबल टाइम कर दिया। ठीक है, अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो ठीक है, ठीक है 8। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 8। ठीक है, तो ये है सारे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, जो हमने करे हैं, पहला है असाइन, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकंड है ऐड एंड असाइन, थर्ड वन इज a subtract and assign, fourth one is multiply and assign, fifth one is divide and assign, sixth one is modulus and assign। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्लोट, डिवीजन एंड असाइन, एंड लास्ट वन इज पावर एंड असाइन। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।